नमस्कार मित्रों, राणा सांगा जिन्हें संग्राम सिंह फर्स्ट और महाराणा सांगा के नाम से भी जाना जाता है, जो कि सिसोदिया डायनेस्टी के एक इंडियन रूलर थे। हमने उनकी ढेर सारी पिक्चर्स देख रखी है और इन पिक्चर्स में से एक बात कॉमन है कि उनका एक हाथ और एक आंख नहीं है। तो क्या कारण है कि उनका एक हाथ और उनकी एक आंख नहीं है और उनका राजस्थान को छोड़कर कहां तक रूल था। कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन में 100 युद्ध लड़े और उनमें से बस एक युद्ध हारा। तो वे ये युद्ध किससे हारे और ऐसे शूरवीर योद्धा की मृत्यु का क्या कारण था? ऐसे ही क्वेश्चंस और उनके आंसर के साथ आइए आज के इस वीडियो में महाराणा सांगा के जीवन के बारे में थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करें। सांगा का जन्म सिसोदिया किंग राणा रायमल और क्वीन रतन कुंवर से हुआ था। ऑल्दो सिसोदिया के कॉन्टेम्परेरी टेक्स्ट में उनके जन्म के वर्ष का मेंशन नहीं है, लेकिन कुंभलगढ़ इंक्रिप्शन के बेस पर हिस्टोरियन G.H. ओझा ने सांगा के जन्म के वर्ष की गणना 1482 CE के रूप में की। रायमल के 4 पुत्रों में से सांगा सबसे छोटे थे और अपने भाई पृथ्वीराज और जगमाल के साथ एक फेयर्स स्ट्रगल के बाद, जिसमें उन्होंने अपनी आंख खो दी थी, और फाइनली वे 1508 में मेवाड़ के थ्रोन पर बैठे। थ्रोन पर बैठने के बाद सांगा ने डिप्लोमेसी और मैरिटल अलायंस के माध्यम से राजपुताना के युद्धरत कुलों को फिर से मिला दिया। मुगल एम्पायर के फाउंडर बाबर अपने मेमोरियल्स में इंडिया में उनके सामने आने वाले चैलेंजेस को मेंशन किया है। बाबर ने स्पूत में विजयनगर एम्पायर के कृष्ण देवराय के साथ सांगा को इंडिया का ग्रेटेस्ट हिंदू किंग बताया। बाबर ने आगे कहा कि सांगा हाल ही में अपने ओडेसिटी और स्वॉर्ड से इतना महान हो गया था कि उसके किंगडम में नॉर्थर्न इंडिया का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन इंक्लूड था। लेजेंड्स के अकॉर्डिंग सांगा ने 100 बैटल्स लड़ी और केवल एक बार हारे। विभिन्न संघर्षों में उन्होंने अपनी वृष्ट यानी कलाई खो दी और पैर अपंग हो गए थे। अपने शानदार मिलिट्री करियर में सांगा ने दिल्ली, मालवा और गुजरात के सुल्तानों को 18 पिचों की लड़ाई में हराया और प्रेजेंट राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात का नॉर्थर्न पार्ट और अमरकोट, सिंध के कुछ पार्ट्स पर विजय प्राप्त करके अपने डोमेन का विस्तार किया। उन्होंने 1305 CE में परमार किंगडम के फॉल के बाद पहली बार मालवा में राजपूत शासन की स्थापना की। उन्होंने हिंदुओं से जिजिया टैक्स भी हटाया, जो पहले मुस्लिम रूलर्स द्वारा लगाया गया था। उन्हें एक सिग्निफिकेंट टेरिटरी को कंट्रोल करने के लिए नॉर्थर्न इंडिया का लास्ट इंडिपेंडेंट हिंदू किंग माना जाता है और कुछ कॉन्टेम्परेरी टेक्स्ट में हिंदू एम्परर के रूप में भी डिस्क्राइब किया गया है। मालवा सुल्तान के एक रिबेलियस मिनिस्टर मेदिनी राय महमूद के अगेंस्ट मालवा के थ्रोन के लिए लाइफ और डेथ का स्ट्रगल कर रहे थे। उन्हें राणा सांगा द्वारा सहायता का वादा किया गया था। एज अ रिजल्ट गुजरात और मालवा की कंबाइंड सल्तनत फोर्सेस गेगरोन में सांगा के नेतृत्व वाले सिसोदिया से मिली। बैटल के परिणाम स्वरूप सल्तनत फोर्सेस का कंप्लीट रूट और राजपूतों की निर्णायक विक्ट्री हुई। बैटल और अदर स्क्रिमिशेस में जीत के बाद सांगा ने चंदेरी के साथ मालवा पर विजय प्राप्त की। राय ने चंदेरी को अपनी कैपिटल बनाया और मालवा का किंग बन गया, जबकि सिल्हादित्य तोमर रायसेन और सारंगपुर रीजन के मास्टर के रूप में स्वयं को इस्टेब्लिश करते हैं। हिस्टोरियन सतीश चंद्र के अकॉर्डिंग यह इवेंट 1518 से 1519 के बीच हुआ था। मालवा में विक्ट्री और हिंदू रूल रिस्टोर करने के बाद सांगा ने राय को क्षेत्र के हिंदुओं से जिजिया टैक्स रिमूव करने का ऑर्डर दिया। मालवा पर विजय प्राप्त करने के बाद सांगा ने अपनी अटेंशन नॉर्थ ईस्टर्न राजस्थान की ओर लगाई, जो उस समय खिलजी के सहयोगी दिल्ली के इब्राहिम लोदी के कंट्रोल में था। इब्राहिम लोदी ने अपने टेरिटरी में सांगा द्वारा अतिक्रमण की न्यूज सुनने के बाद एक आर्मी प्रिपेयर की और 1517 में मेवाड़ के खिलाफ मार्च किया। राणा अपनी आर्मी के साथ हड़ौती की बॉर्डर्स पर खटोली में लोदी से मिले और खटोली में लड़ाई लड़ी गई। लोधी आर्मी को गंभीर नुकसान हुआ और भाग गए। एक लोधी प्रिंस को कैप्चर कर लिया गया और इम्प्रिजन कर लिया गया। इस बैटल में स्वॉर्ड कट जाने से सांगा का एक हाथ कट गया और एक तीर ने उन्हें जीवन भर के लिए लंगड़ा कर दिया। लोधी रिपोर्ट के तौर पर इस राजपूत अग्रेशन से स्तब्ध था। 1518 और 1519 में एक बार फिर मेवाड़ के अगेंस्ट चले गए, लेकिन बैटल को धौलपुर में फिर से हार गए। लोधी ने सांगा से बार बार युद्ध किया, केवल हर बार डिफीट होने के लिए।
लिए प्रेजेंट राजस्थान में अपना इंटायर लैंड खो दिया, जबकि सांगा का प्रभाव आगरा में पीलिया खार तक बढ़ गया था। 16th सेंचुरी के टेक्स्ट प्रशवनाथ श्रवण सत्तविसी के अकॉर्डिंग राणा सांगा ने मंसूर की घेराबंदी के बाद रणथंबोर में इब्राहिम लोदी को फिर से हराया। द बैटल ऑफ इदार के टू प्रिंसेस की आर्मी के बीच इदार की रियासत में लड़ी गई 3 मेजर बैटल्स थी। भरमल, जिसे मुजफ्फर शाह सेकंड के अंडर गुजरात सल्तनत द्वारा सपोर्ट था, और राणा सांगा के अंडर राजपूत द्वारा रायमल को सपोर्ट मिला था। इन बैटल्स में सांगा के इन्वॉल्वमेंट होने का मेन रीजन रायमल को उसके थ्रोन पर वापस लाना और गुजरात सल्तनत की बढ़ती ताकत को कमजोर करना था। 1517 में राणा सांगा की हेल्प से रायमल मुजफ्फर शाह सेकंड को सक्सेसफुली डिफीट करने और अपने किंगडम को रीटेक करने में एबल था। 1520 में सांगा ने अपने 3 जागीरदारों द्वारा सपोर्टेड 40,000 राजपूत की पावरफुल आर्मी के साथ इदार राज्य के उत्तराधिकारी के सवाल पर गुजरात पर इन्वेड किया। मारवाड़ के राव गंगा राठौर भी 8,000 राजपूत की आर्मी के साथ उनके साथ ज्वाइन हो गए। राणा के अन्य सहयोगी वागड़ के रावल उदय सिंह और मेरता के राव वीरम देव थे। उन्होंने निजाम खान की मुस्लिम आर्मी को हराया और अहमदाबाद तक उनका पीछा किया। सांगा ने कैपिटल अहमदाबाद से 20 मील पहले अपना इन्वेजन बंद कर दिया। उन्होंने गुजरात के रॉयल ट्रेजर को लूटा और कई मस्जिदों को डिस्ट्रॉय कर दिया और उन पर टेम्पल्स का निर्माण किया। विक्ट्रीज की एक सीरीज के बाद सांगा ने सक्सेसफुली नॉर्थर्न गुजरात को एनेक्स्ड कर लिया। एनेक्स्ड यानी कब्जा करना, और अपने वेसल्स यानी जागीरदार को वहाँ रूल करने के लिए अपॉइंट किया। 21 अप्रैल 1526 को तिमुरिद किंग बाबर ने 5th टाइम इंडिया पर इन्वेड किया और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोदी को डिफीट किया और उसे मार डाला। बैटल के बाद सांगा ने पृथ्वीराज चौहान के बाद पहली बार कई राजपूत वंशों को यूनिफाइड किया। 1 लाख राजपूत सोल्जर्स की आर्मी तैयार की और आगरा की ओर बढ़ा। मुगलों ने बयाना फोर्ट को कैप्चर कर लिया, जो सांगा के एम्पायर का हिस्सा था। इसलिए फरवरी 1527 में बयाना में एक मेजर क्लैश हुआ, जिसमें चीन तैमूर खान के नेतृत्व में बाबर की मुगल फोर्सेस पृथ्वीराज कचवाहा और बाद में राणा सांगा के नेतृत्व वाली राजपूत फोर्सेस से हार गई, यानी मुगल फोर्सेस हार गई। मुगल्स की हार राणा सांगा की लास्ट विक्ट्री थी। मुगलों ने राजपूतों के अपमान से क्रोधित होकर, जिन्होंने बाबर को कायर कहा और उसे काबुल वापस जाने के लिए कहा, इसलिए उन्होंने रिवेंज लेने की कसम खाई। एक लार्ज हिंदू आर्मी का सामना कर रहे बाबर ने अब काफिर्स के अगेंस्ट लड़ाई को जिहाद डिक्लेयर करके राजपूत के अगेंस्ट रिलीजियस प्रोपेगेंडा को उकसाया। उन्होंने आगे शराब को त्याग कर वाइन वेसल्स को तोड़कर और वाइन को एक कुएं में गिराकर देवी कृपा मांगी। 16 मार्च को आगरा से 60 किलोमीटर वेस्ट में खानवा में लड़ी गई लड़ाई को इंश्योर करने के लिए मुगल्स अपनी कैनोन्स, मैचलॉक्स और अदर फायर आर्म्स के कारण विजयी हुए। सांगा को बैटल के मिड में एक तीर से मारा गया था और अंबर के उनके ब्रदर इन लॉ पृथ्वीराज कचवाहा ने प्रिंस मालदेव राठौर के साथ अनकॉन्शियस स्टेट में युद्ध से हटा दिया था। अपनी विक्ट्री के बाद बाबर ने दुश्मन की स्कल्स का एक टावर खड़ा करने का ऑर्डर दिया, जो तैमूर द्वारा तैयार की गई प्रथा थी अपने प्रतिद्वंदियों के खिलाफ। चंद्र के अकॉर्डिंग स्कल्स का टावर बनाने का उद्देश्य सिर्फ एक ग्रेट विक्ट्री रिकॉर्ड करना नहीं था, बल्कि ओपोनेंट्स को आतंकित करना भी था। इससे पहले बाबर ने बजोर के अफगान्स के अगेंस्ट भी यही रणनीति अपनाई थी। सांगा को बैटल के दौरान सिलहादी द्वारा भी धोखा दिया गया था, जिसने साइड चेंज कर ली थी और बाबर के पास चला गया था। मुगल की विक्ट्री को नॉर्थ इंडिया में एक ऐतिहासिक इवेंट के रूप में देखा, क्योंकि लड़ाई पानीपत की तुलना में अधिक हिस्टोरिक और इवेंटफुल निकली, क्योंकि इसने बाबर को धमकी देने वाली और राजपूत पावर्स को रिवाइव करते हुए नॉर्थ इंडिया का अनडिस्प्यूटेड मास्टर बना दिया। खानवा में विक्ट्री के बाद हिस्टोरिक आंद्रे विंग के अकॉर्डिंग मुगल पावर का सेंटर काबुल के बजाय आगरा बन गया और आलमगीर की डेथ के बाद इसके डाउनफॉल तक बना रहा। मॉडर्न हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग यदि बाबर के पास कैनोन्स न होती तो सांगा को बाबर के अगेंस्ट हिस्टोरिक विक्ट्री प्राप्त होती। हालांकि यह मान लेना रोंग होगा कि राजपूत पावर्स हमेशा के लिए क्रश कर दी गई। बाबर ने राजस्थान में अपने आगे के इन्वेजन को रोक दिया। राजपूत आर्मी ने सांगा के ट्रीटमेंट के लिए दौसा के पास बसवा में डेरा डाला। ट्रीटमेंट के तुरंत बाद होश में आने के बाद उन्होंने शपथ ली कि जब तक वे बाबर को डिफीट नहीं कर देंगे और दिल्ली पर कॉन्क्वीर नहीं कर लेंगे, तब तक वे चित्तौड़ नहीं लौटेंगे। उन्होंने टर्बन पहनना भी छोड़ दिया और बस सिर पर कपड़ा लपेट लिया करते थे। जब वे बाबर के अगेंस्ट एक और युद्ध छेड़ने की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उन्हें अपने ही नोबल्स ने पॉइजन दे दिया, जो बाबर के साथ
एक और कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते थे। जनवरी 1528 या 20 मई 1528 को कल्पी में उनकी डेथ हो गई और उनके पुत्र रतन सिंह सेकंड को उत्तराधिकारी बना दिया। राजपूत वुमेन और चिल्ड्रन ने बाबर की आर्मी से अपना सम्मान बचाने के लिए सेल्फ इमोलेशन यानी आत्मदाह कर लिया। बाबर ने बाद में अपनी विक्ट्री के बाद चंदेरी के साथ मालवा को कैप्चर कर लिया, जिस पर पहले राय का रूल था। तो ये थी कहानी महाराणा सांगा की। आशा है ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।